राणा सांगा से संबंधित विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और नए विवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दरअसल AIMIM के प्रवक्ता आसिम बकार ने एक चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके वंशजों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नायकों का उल्लेख करते हुए वर्तमान सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर ये उनके हीरो हैं तो मान सिंह और जय सिंह जैसे उनके विरोधियों के वंशजों को सत्ता में वे क्यों जगह दे रहे हैं। बकार ने मांग की कि मान सिंह और उसके वंशजों की संपत्ति जब्त की जाए। आपको बता दें, मान सिंह और जय सिंह का संबंध जयपुर के राजघराने से है। मान सिंह ही वो राजपूत राजा थे जो अकबर की तरफ से हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़े थे और राजा जय सिंह ने मुगलों की तरफ से कई युद्ध लड़े थे। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी का संबंध भी इसी राजघराने से। और हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर जिसने तलवार उठाई, जिसने हमला किया, जिसने उनको हराया, फिर वो गद्दार हुआ। तो अगर हिंदू हृदय सम्राट को तलवार उठाकर भगाने वाला आपके सरकार में उसके वंशजों को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप। अब मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं जेपी नड्डा साहब से कि मान सिंह और जय सिंह के वंशजों को हटाइए। उन्होंने अपने बयान में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया, जो कि अभी केंद्र में नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से है। देश की राजधानी दिल्ली में मुगल शासकों के नाम वाली सड़कों के साइन बोर्ड बदलने की मांग हो रही है। इस पर AIMIM के प्रवक्ता आसिम बकार ने कहा कि जो राजा मानसिंह रोड है उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड कर दीजिए, जय सिंह रोड का नाम बदलकर राणा सांगा या पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कर दीजिए। बकार ने मुगलों और उनके सहयोगियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, अगर मुगल खराब थे तो मानसिंह और जय सिंह जैसे उनके साथी को अच्छे कैसे हो सकते हैं। मानसिंह के वंशज आज कहाँ हैं, किस पार्टी में हैं। बकार ने अपने बयान में मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों की क्रूरता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों का कत्ल किया, यह क्रूरता थी, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने 1500 लोगों को मारा, भगत सिंह को फांसी दी, उनकी कब्रें क्यों नहीं उखाड़ते हैं? क्या आपकी अंग्रेजों से कोई रिश्तेदारी है? उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर पुराने विवादों को उठाना है तो अंग्रेजों के अत्याचारों पर चर्चा क्यों नहीं होती। बकार ने यह भी स्पष्ट किया कि देश के मुसलमानों के पूर्वज मुगल नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वज भी मुगल नहीं थे। पुराने विवादों को उठाना सरकार के ऊपर है, हम जैसा सरकार चाहेगी उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर मुगल लुटेरे थे तो उनके सहयोगियों का क्या। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।